नमामि बच्चों। पुनः अद्य वयं पंचम वर्गस्य अष्टमः पाठः देवभाषा पुस्तकस्य पठामः यथा तथा। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो क्लिप में यथा तथा, यदि तर्हि और यदा तदा हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग यथा तथा के दूसरे पृष्ठ नवदश पृष्ठ को पढ़ेंगे। यावत तावत। इदानीं यावत जब तक, तावत तब तक। अस्य अर्थः भवति यावत अस्ति तावत स्वीकुरु। यावत अर्थात जब तक, तावत तब तक। जब तक है तावत स्वीकुरु, जब तक है तब तक लो। यावत पठामि तावत लिखामि। जब तक पढ़ता हूं तब तक लिखता हूं। अहम यावत वदामि तावत लिख। मैं जब तक बोलता हूं तावत लिख, तब तक लिखो। बालकः यावत वदति तावत न करोति। बालक, बच्चा जब तक बोलता है तब तक कुछ काम नहीं करता है। मम पिता यावत निद्राति तावत गृहे सर्वे तूष्णीम तिष्ठन्ति। मेरे पिता जब तक सो रहे होते हैं तब तक सभी लोग घर में चुपचाप रहते हैं, कोई उनको परेशान नहीं करता है। यावत भारत वर्षम स्यात् यावत विंध्य हिमाचलो। जब तक भारत वर्ष है तब तक विंध्य और हिमाचल पर्वत हैं। यावत गंगा च गोदा च। जब तक गंगा नदी और गोदावरी, तावदेव ही संस्कृतम। तब तक ये हमारी संस्कृत रहेगी। जब तक भारत देश रहेगा, जब तक विंध्य और हिमाचल पर्वत रहेंगे, जब तक गंगा, गोदावरी और ये समस्त नदियां प्रवाहित होती रहेंगी, तब तक ये हमारी देवभाषा संस्कृत सुरक्षित रहेगी। इदानीम अस्ति यत्र तत्र। हम लोगों ने इसको क्लास 4 में, क्लास 3 में भी पढ़ा था। यत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, वही चीज हम फिर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यत्र माने यहाँ, तत्र माने वहां। यत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, एकत्र। इदानीम अस्ति यत्र मंदिरम अस्ति तत्र भक्तः गच्छति। जहां मंदिर है वहां भक्त लोग जाते हैं। यत्र विद्यालयः अस्ति। जहां विद्यालय है, यत्र माने जहां, अस्ति तत्र छात्राः पठन्ति। वहां छात्र पढ़ते हैं। सज्जनः यत्र गच्छति तत्र सम्मानितः भवति। सज्जन जहां जाता है, यत्र माने जहां, तत्र सम्मानितः भवति, वहां सम्मानित होता है। अच्छे लोग जहां भी जाएंगे उनको सम्मान दिया जाता है। यत्र अहम गच्छामि तुम किमर्थम तत्र आगच्छसि। मैं जहां जाता हूं तुम वहां क्यों आते हो। यत्र मयूराः सन्ति। जहां मोर रहते हैं, मयूरा मीन्स मोर, पीकॉक। तत्र सर्पाः न भवन्ति। वहां सांप नहीं होते हैं, क्योंकि मोर जो है वो सांप को खा जाता है, निगल जाता है। उद्यमः साहसम धैर्यम। बुद्धि शक्ति पराक्रमः। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। उद्यम, पराक्रम, परिश्रम, साहस और धैर्य, धीरता जिसके अंदर होती है, धैर्य, बुद्धि, बुद्धि जिसके अंदर होती है, और शक्ति और पराक्रम, ये 6 वस्तुएं जिसके पास होती हैं। सडेते यत्र वर्तन्ते, ये 6 चीजें जहां पर हैं, तत्र देवः सहायक, वहां भगवान स्वयं ही, ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। अनंतरम अस्ति यद्यपि तथापि। बहु सरलम अस्ति यद्यपि तथापि। हम हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। है, यहाँ है, वहां है, हम बोलते हैं वाक्यों में। यद्यपि क्षुधा नास्ति तथापि खादामि। यद्यपि मुझे भूख नहीं है फिर भी मैं खा रहा हूं। लोग कहते नहीं भूख नहीं है, आप कह रहे हो थोड़ा सा खा लेता हूं। यद्यपि तस्य किमपि कार्यम नास्ति। यद्यपि उसका कोई काम नहीं है, तथापि सः अत्र पुनः पुनः आगच्छति। फिर भी वो यहाँ बार बार आता रहता है। यद्यपि वर्षा पतति तथापि छत्रम गृहीत्वा न गच्छामि। पानी गिर रहा है, यद्यपि वर्षा भवति, यद्यपि बारिश हो रही है, फिर भी मैं छाता लेकर के नहीं जाता हूं। यद्यपि वर्गे अध्यापकः नास्ति। यद्यपि कक्षा में अध्यापक नहीं है,
तथापि छात्राः कोलाहलं न कुर्वन्ति। कक्षा में अध्यापक नहीं है फिर भी छात्र कोलाहल नहीं करते हैं। अनंतरम अस्ति पृष्ठ संख्या 20। यद्यपि चलचित्र दर्शने मम रुचिः नास्ति। यद्यपि मूवी देखने में मुझे, सिनेमा जाने में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तथापि तेन सह गच्छामि, फिर भी उसके साथ जाता हूं। यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो माभूत सकलम सकलम सकृत सकृत। यद्यपि बहुनाधीसे, हे पुत्र, एक पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा आओ एक चीज तुम्हें बताएं, बुलाता है उसको, पास में बैठाता है। यद्यपि बहुनाधीसे, कहता है अपने बेटे से तुम ज्यादा कुछ मत पढ़ो, फिर भी पठपुत्र व्याकरणम, फिर भी थोड़ा सा व्याकरण पढ़ लो, आपको शुद्ध शब्दों का और अशुद्ध शब्दों का ज्ञान तो हो जाए कम से कम। नहीं तो पता लगा अगर जिसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग का ज्ञान नहीं है, एक वचन द्विवचन बहुवचन का ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी बोलने लगेगा। वो बोलेगा साइकिल खड़ा है, मम्मी आ रहा है, पापा आ रही है, तो ये अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करने लगेगा। इसलिए स्वजनो माभूत, स्वजन मीन्स होता है, ये पहले स्वजन का अर्थ है अपने लोग, दूसरे स्वजन का अर्थ है स्व मीन्स होता है कुत्ता। उस अर्थ में ना आप समझने लगे, हम ना समझ लें, इसलिए सकलम सकलम, सकल मीन्स होता है एक संपूर्ण और एक सकल मीन्स होता है टुकड़ा। सकृत सकृत, सकृत मीन्स एक बार और सकृत मीन्स गंदी वस्तुएं। इसलिए तुम कुछ ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन व्याकरण जरूर पढ़ लो ताकि आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का ज्ञान हो सके। तब वो उसको समझ में कि हाँ पिताजी तो सही कह रहे हैं, इसलिए मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए ताकि हमें शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो सके। धन्यवाद।